हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? टोटल एनर्जी जो होती है, कोई गैस है अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? F बाई 2 kBT। या सिंपल एक मॉलिक्यूल हम ले लें तो कितनी हो जाएगी? F अपॉन 2 kBT। तो एक जो मॉलिक्यूल होगा गैस का, उसका जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर मान लो पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो इक्विपार्टीशन थ्योरम बोलेगा कि उसका जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा 3 इंटू हाफ kBT। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी of a dynamical system consisting of a large number of particles in thermal equilibrium is equally divided among its all the degrees of freedom। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी होगी जो कि होगी हाफ के बी टी। एंड द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी टी। जहाँ पे के बी क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या है कि वो एनर्जी जो होगी, इससे हम एक चीज और डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। इसी इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या है? वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो एवरेज एनर्जी अगर हम बात करें किसी सिस्टम की तो कितनी होगी? हाफ एफ के बी टी। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सपोज आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक, कोई डायनेमिकल सिस्टम है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई। अगर ये ऊपर इधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है तो इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई। तो एनर्जी जो होगी वो होती है हाफ एफ के बी टी। ये हो जाएगी कि जो एवरेज एनर्जी होगी पार्टिकल की वो हो जाएगी हाफ एफ के बी टी। तो 1 डायमेंशन में F बराबर 1 हो जाएगा, 2 डायमेंशन में 2 के बी टी हो जाएगा, इंटू हाफ हो जाएगा। इसको डिराइव करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एवरेज एनर्जी क्या होती है? अगर हम कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें तो ये होता है एन आई एप्सिलॉन आई अपॉन एन, है ना। या और बेसिक में अगर हम चलें तो ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यही होता है हमारे पास एवरेज एनर्जी। तो क्वेश्चन उठता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है? हमें पता है होता है N1 एप्सिलॉन 1 प्लस N2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन Ni एप्सिलॉन आई। ये बेसिकली क्या है कि सपोज आपके पास ये 4 कंपार्टमेंट है, पहला कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अगर हम पहले कंपार्टमेंट को देखें तो इसमें क्या है? बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक। मान लेते हैं सेल की संख्या है G1, और इसमें जो पार्टिकल है वो कितने हैं? N1 है। तो N1 पार्टिकल है और G1 आपके पास नंबर ऑफ सेल्स है। तो ये, और इसमें जो एनर्जी है, इसमें एनर्जी पर पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में वो कितनी है? एप्सिलॉन 1। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है फर्स्ट कंपार्टमेंट का। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक पार्टिकल की एनर्जी इसमें है एप्सिलॉन 1, टोटल हो जाएगी N1 एप्सिलॉन 1। सेकेंड वाले में कितनी हो जाएगी? एक पार्टिकल की एनर्जी है एप्सिलॉन 2, टोटल हो जाएगी N2 एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन। तो इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन Ni एप्सिलॉन आई। रख देंगे यहाँ पे समेशन Ni एप्सिलॉन आई अपॉन n। क्या होगा? n बेसिकली क्या है? जो आपके पास N1 पार्टिकल है इसमें उसको सम कर दीजिए, प्लस N2 जो इसमें उसको सम कर दीजिए, प्लस एंड सो ऑन। मान लेते हैं अगर k पार्टिकल है, k आपके पास बॉक्सेस हैं तो n k हो जाएगा, और ये आ जाएगा समेशन Ni, ठीक है। तो ये बेसिकली n जो है वो क्या है? समेशन Ni है। और हमें पता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से Ni क्या होता है? Gi अपॉन ई टू द पावर अल्फा बीटा एप्सिलॉन आई, या ये हो जाएगा Gi ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, या ये हो जाएगा Gi ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ई बार आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू अगर रख दें तो क्या हो जाएगा?
जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, एन आई की वैल्यू हो गई इनटू एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाई एन आई की वैल्यू हो गई जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो ई टू द पावर माइनस अल्फा समेशन से बाहर आ सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है ना, समेशन हो रहा है आई के ऊपर, तो ये बाहर आ सकता है। तो ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर आ गया। सेकेंड समेशन के अंदर क्या बचेगा, जी आई एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, है ना, एप्सिलॉन आई को हमने इधर लिख दिया, इसको बाहर ले लिया, जी आई एप्सिलॉन आई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर आ सकता है, बचेगा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा कैंसिल, तो ई बार आ गया आपके पास समेशन जी आई एप्सिलॉन आई। और हम इस जो टर्म है ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसको लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, बीटा जो होता है वो होता है 1 के बी टी, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, जहाँ पे के बी क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। तो बीटा की अगर वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन आई ऑन के बी टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के बी। तो ये आ गया डिस्क्रीट सिस्टम, अगर आपके पास है तो इतना होगा। लेकिन अगर यही कंटिन्यूअस एनर्जी सिस्टम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल एनर्जी हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये हो जाएगा ई टू द पावर एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा, सॉरी बीटा को हमने 1 के बी टी रख दिया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन के बी टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर विच स्पेस, इंटीग्रेशन ओवर होल पेज स्पेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी गामा, तो ये आपके पास आ जाएगा। बेसिकली ये एक इंटीग्रेशन जो दिख रहा है इसमें टोटल कितने इंटीग्रेशन है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई पार्टिकल की, या इसको हम एप्सिलॉन बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, सो एप्सिलॉन बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एवरेज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल या एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एप्सिलॉन बार इज गिवन बाय दिस मच, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास डी गामा क्या है, डी गामा हमारे पास है डी क्यू वन डी क्यू टू एंड सो ऑन डी क्यू एफ, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है टोटल, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर P1 भी होगा, dP1 dP2 एंड सो ऑन dPF, ये आ जाएगा डी गामा की वैल्यू। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे 2F इंटीग्रेशन होगा और एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपान के बी टी, और ये आ गया आपका डी क्यू वन, हम लोग केवल डी क्यू वन से डी क्यू एफ लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे डी पी वन से डी पी एफ लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास माइनस एप्सिलॉन अपान के बी टी, और ये आ गया डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी, डी गामा की वैल्यू रख देंगे। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन जो एक सिंबल दिख रहा है ये टोटल 2F इंटीग्रेशन, F है कोऑर्डिनेट के ऊपर और F है कॉन्जुगेट मोमेंटम के ऊपर, ओके। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हम लोग, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, 2F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो मतलब 2F इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है जिसमें कि सारा कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट जो एप्सिलॉन पी आई, क्योंकि ये P1 P2 पी आई फिर पी आई प्लस वन पी एफ तक जाएगा, तो एप्सिलॉन पी आई प्लस अदर टर्म है। एप्सिलॉन पी आई में केवल और केवल किसका फंक्शन है, एप्सिलॉन पी आई केवल पी आई का फंक्शन है, और बाकी जो आपके पास है ओमेगा, मान लेते हैं एक है इसमें ओमेगा जो कि P से लेकर के P1 पी आई माइनस वन फिर पी आई प्लस वन एंड सो वन पी एफ का फंक्शन है, ऊपर से Q1 Q2 सबका फंक्शन है ओमेगा में, बाकी एक हमने टर्म अलग कर लिया जो
पी आई के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमने उसको अलग कर लिया और इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये एवरेज एनर्जी का फार्मूला आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख करके, और इसमें क्योंकि एक वेरिएबल है पी आई, इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके हम लोग दिखाएंगे कि जो एप्सिलन पी आई बार है इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एफ के बी टी, है ना, क्योंकि हम 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिए हैं पी आई, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हाफ के बी टी आ गया तो यही तो हमारा है इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो एक बार यहाँ पे इसको रिपीट कर देते हैं जो हमने अभी तक किया। तो हमारे पास बेसिकली ये एवरेज एनर्जी हो जाएगी, एवरेज एनर्जी इतनी होती है, डी गामा की वैल्यू रख देंगे क्योंकि ये टोटल फेज स्पेस एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस है, इतना आ जाएगा। फिर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एनर्जी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, क्यू का कंपोनेंट होगा, पी का कंपोनेंट होगा एंड सो ऑन। अगर हम मान लें कि जो एप्सिलन पी आई एजम्पशन लेना पड़ेगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे इक्वेशन 1 को, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन पी आई, जो कि केवल पी आई का फंक्शन है, प्लस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ एप्सिलन है तो यहाँ एप्सिलन पी आई हो जाएगा, यहाँ भी एप्सिलन पी आई हो जाएगा, यहाँ भी एप्सिलन पी आई हो जाएगा, ठीक है। सब्सटीट्यूट करेंगे, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, कर लेते हैं हम भी। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, इतना तक हम लोग निकाल चुके थे, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है एप्सिलन पी आई बार, तो एप्सिलन बराबर इतना है तो यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा एप्सिलन पी आई बार। एवरेज एनर्जी क्या होगी, सिंपल इतना हो जाएगी ओमेगा बार, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम, एप्सिलन की वैल्यू रख देंगे एप्सिलन पी आई प्लस ओमेगा ई टू द पावर माइनस, यहाँ लिख देंगे एप्सिलन पी आई प्लस ओमेगा अपान के बी टी, और ये आ गया आपका डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन डी पी एफ, डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे रखेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई प्लस ओमेगा अपान के बी टी डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये प्लस है और ये इंटीग्रेशन हो रहा था, इसका मतलब इंटीग्रेशन एक बार इसका हो जाएगा और फिर एक बार इसका हो जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो ये पावर है तो ये माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, फिर माइनस ओमेगा के बी टी हो जाएगा अपान के बी टी, तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा अपान के बी टी, और फिर डी क्यू वन टू डी क्यू एफ, और फिर डी पी वन टू डी पी एफ आ गया, डिवाइडेड बाई, 1 सेकेंड, सो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेम, बस पावर को अलग अलग करना है। तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, ओके, ये हो गया इतना, माइनस ओमेगा है तो ये वाला पावर भी इसको अलग कर लेंगे, ओमेगा के बी टी, ठीक है, डी क्यू वन से लेकर के डी क्यू एफ तक, फिर डी पी वन से लेकर के डी पी एफ तक, इतना आ गया। तो हमें बेसिकली करना क्या, एप्सिलन पी आई वाले को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा जिसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, अभी हम लोग देखेंगे। सो एप्सिलन पी आई बार आ गया हमारे पास प्लस ओमेगा बार, ये आ गया इधर, इसको अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक एप्सिलन पी आई की वैल्यू, तो एप्सिलन पी आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी आ गया, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ओमेगा अपान के बी टी है, डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, ठीक, एप्सिलन पी आई आ गया, प्लस एक टर्म और है ओमेगा ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, और माइनस ओमेगा अपान के बी टी, फिर आ जाएगा डी क्यू वन, अभी न्यूमरेटर में हम लोग चल रहे हैं तो प्लस ओमेगा पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब आता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब आएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आ गया ई टू द पावर, 1 सेकेंड, इसमें तो कुछ करेंगे नहीं है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन है f1 से लेकर के 2f इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई
के बी टी, और ये आ गया e⁻ अपान के बी टी डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ। इतनी वैल्यू आ गई। ओके, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सब सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, इतना वैल्यू आ गया, राइट। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक ओमेगा का टर्म है और एक है एप्सिलन पी आई का। तो एप्सिलन पी आई बार प्लस ओमेगा बार हो जाएगा। एप्सिलन पी आई वाले को अगर हम अलग कर लें तो एक इंटीग्रेशन होगा जिसमें एप्सिलन पी आई e⁻ एप्सिलन पी आई अपान के बी टी होगा, डी पी आई होगा, है ना, क्योंकि यहाँ डी पी वन से डी पी एफ है तो बीच में यही डी पी आई है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। और एक हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा जिसमें अदर होंगे टर्म P1 Q1 P2 Q2 एंड सो ऑन QF PF टर्म रहेंगे। तो वो टर्म कौन सा है? वो है आपका ये ओमेगा वाला, ओमेगा के बी टी, और ये आ गया DQ1 टू DQF DP1 टू DPF। तो ये आ गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू। फिर प्लस है, ओके। फिर इसमें भी अलग कर लेंगे, एप्सिलन पी आई वाला टर्म अलग करेंगे। तो एप्सिलन पी आई वाला टर्म अगर अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, और ये आ गया डी पी आई इंटू, बाकी ये वाला टर्म ओमेगा वाला टर्म अलग कर लेंगे, ओमेगा e⁻ एप्सिलन पी आई अपान के बी टी डी क्यू एन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर अभी आया ही नहीं है, इसमें भी हम पी आई वाला अलग करेंगे। तो पी आई वाला अलग कर लेंगे तो यहाँ पे पी आई का एक ही टर्म है, माइनस एप्सिलन पी आई अपान के बी टी, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से। इंटीग्रेशन ओमेगा वाले में तो सब इंक्लूडेड है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e⁻ अपान के बी टी डी क्यू एन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो गया हमारे पास और ये आ गया डिनोमिनेटर। तो अब हमने क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया है। अब हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा दिखने में आसान रहेगा। तो अगर हम वैल्यू इसमें मान लें, लेट्स से वन सेकेंड, लेट मी चेक के इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। अगर हम ये वैल्यू मान लें, ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू जो दिख रही है, एक को अगर हम मान लें, लेट्स से यहाँ पे हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, आई मान लेते हैं, आई मान लें e⁻ एप्सिलन पी आई के बी टी। ओके, तो अगर हम इसको मान लें आई जो कि है e⁻ एप्सिलन पी आई अपान के बी टी डी पी आई, ठीक है, इतना टर्म हो गया e⁻ एप्सिलन पी आई अपॉन के बी टी इंटू डी पी आई। और एक को हम मान लेते हैं एप्सिलन पी आई, एक को हम मान लेते हैं आई एप्सिलन पी आई। तो ये है आपके पास सेम इंटीग्रेशन है, बस यहाँ पे एप्सिलन पी आई है माइनस एप्सिलन पी आई है अपॉन के बी टी है, और ये है डी पी आई। ठीक है, फिर हम एक दूसरा इंटीग्रेशन मान लेते हैं, वन सेकेंड, यस, आई है हमारे पास e⁻ और ये ओमेगा है। ओके, आई है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इट डजंट मैटर, बट हम जो मान रखे हैं वही लेके चलेंगे। सो आई हमारे पास है ये इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें ओमेगा है और ओमेगा में सारे टर्म इंक्लूड हैं। ये हो जाएगा डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ, ये हो गया। और एक हमारे पास है आई ओमेगा जो कि हमारे पास है ओमेगा e⁻ अपान के बी टी डी क्यू वन टू डी क्यू एफ डी पी वन टू डी पी एफ। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू है आई एप्सिलन पी आई। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, अब इधर से हमें हटाना ही पड़ेगा, आई एप्सिलन पी आई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस आई ओमेगा, है ना, क्योंकि इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आई मान लिया हमने
ये हमने, हाँ ये वैल्यू है, और ये है आई, नॉट आई ओमेगा, है ना। सो ये है आपके पास आई, ये आई के बराबर है, ये इंटीग्रेशन ये हमने माना है आई, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू आई आई, तो इसको हम लोग मान लेते हैं आई आई। ठीक, सो दिस इज आई आई प्लस ये जो वैल्यू है इसको हमने माना है आई ओमेगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 1 सेकेंड, इट क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ओके, तो इतना हम लोग निकाले थे, है ना। तो अब इसमें वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक बार रख लेते हैं, तो ये आपके पास एप्सिलन पी आई, सो दिस इज एप्सिलन पी आई इंटू है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपके पास आई प्लस ये प्लस आ गया, फिर ये वाला प्लस राइट यहाँ पे आ गया, ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई, इसकी वैल्यू है आई आई। ओके, और फिर इसके बाद है ओमेगा, ओमेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, ये है आई ओमेगा के बराबर। तो अगर हम सही से लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 सेकेंड, सो दिस इज डिनोमिनेटर, और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये आ गई है, कितनी आई है, ये आई है इतनी आ गई, न्यूमरेटर में हमारे पास इतना के वैल्यू मानने के बाद। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है ये किसकी है, आई आई की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये आई की वैल्यू है, जस्ट आई, नॉट आई ओमेगा, आई की वैल्यू है। ठीक है, इतना आ गया, इतना छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। इसका मतलब है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें दो टर्म है, एप्सिलन पी आई इंटू आई अपॉन आई 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 प्लस आई आई अपॉन आई। ओके, सो दिस इज आई आई, क्योंकि ये दोनों टर्म इसमें डिवाइड होंगे, तो एक बार इसमें डिवाइड होगा ये आएगा, और एक बार इसमें डिवाइड होगा तो ये आएगा। ओके, इतनी वैल्यू आ गई, तो देखो ऊपर से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गई, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ गया एप्सिलन पी आई अपॉन आई प्लस आई ओमेगा, आई ओमेगा कितना है, आई ओमेगा इतना है, आई ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो सेम ही टर्म है, बस यहाँ पे ओमेगा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी होगी ओमेगा एवरेज। सो आई ओमेगा अपॉन ओमेगा, आई ओमेगा अपॉन आई, सो आई यहाँ बचेगा आई ओमेगा अपॉन आई, तो दिस इज ओमेगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा अपॉन के बी टी, बस पी आई वाला टर्म नहीं है, डी क्यू वन एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो है ये ओमेगा नहीं है। तो जब भी ऐसा टर्म था जो अभी हम लोग एवरेज एनर्जी का फार्मूला लिखे थे, तो उससे हमें क्या पता चलता है, अगर बस ओमेगा यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है बाकी सब कुछ सेम है, तो ये है क्या, ओमेगा बार, क्योंकि ओमेगा भी एक एनर्जी है, तो ये है क्या, बेसिकली आई ओमेगा अपॉन ओमेगा है ओमेगा बार। यहाँ से हमारे पास आ गया, अब ओमेगा बार कैंसिल हो गया, ओमेगा बार कैंसिल, तो इसका मतलब एप्सिलन पी आई बार आ गया, आई एप्सिलन पी आई अपॉन आई। अब बहुत आसान हो गया है, सो एप्सिलन पी आई की वैल्यू, तो आई एप्सिलन पी आई, सो दिस इज बार एवरेज वैल्यू ऑफ एप्सिलन पी आई कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, और ये आ गया एप्सिलन पी आई, यहाँ से रखेंगे, सो ये आ गया एप्सिलन पी आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई अपॉन के बी टी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे है डी पी आई डिवाइडेड बाई आई, आई की वैल्यू कितनी है, ओके, सो दिस इज आई आई, यहाँ पे देखो ये आई आई है, आई आई की वैल्यू है ई टू द पावर माइनस एप्सिलन पी आई अपॉन के बी टी डी पी आई। ठीक, तब क्वेश्चन उठता है कि इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एप्सिलन पी आई क्या है, पी आई कंपोनेंट की एनर्जी, तो अगर हम किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखें तो उसमें होता है काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस और अदर टर्म, हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2m प्लस अदर टर्म, और ये ओके की ज़रूरत अभी हम नहीं है, और एम वी, सो दिस इज बेसिकली पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म, तो ये आ गया टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब एप्सिलन पी आई के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा पी आई स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि एप्सिलन पी आई में केवल और पी आई कम
केवल और केवल पी आई कंपोनेंट है। यहाँ से हमारे पास इतना आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है, और इंटीग्रेट कर लेंगे तो एप्सिलॉन पी आई आ जाएगा हमारे पास। 1 सेकेंड, एप्सिलॉन पी आई बार आ गया। एप्सिलॉन पी आई की वैल्यू रख देंगे पी आई स्क्वायर अपॉन 2m e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन पी आई, तो आ जाएगा पी आई स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया एप्सिलॉन पी आई की वैल्यू, अपान में के बी टी है, सो के बी टी, ये सब पावर में ही चल रहा है, ठीक है, और ये आ गया डी पी आई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, सो दिस इज ई टू द पावर माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m एप्सिलॉन पी आई, और ये आ गया के बी टी, ठीक है, तो डी पी, ठीक, चाहे तो ई को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके, इट इज़ विजिबल। ओके, सो इतना आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले लिमिट क्या होगी, क्योंकि मोमेंटम है तो मोमेंटम 0 टू इनफाइनाइट जा सकता है, बट ये पी आई है, पी आई का मतलब है जैसे पी एक्स हो गया और पी एक्स डैश, मोमेंटम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट का मतलब है माइनस दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम, है ना, क्योंकि ये वेक्टर है, सो दिस इज पी आई नॉट वेक्टर, सो जस्ट वेक्टर पी का आईथ कंपोनेंट। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है, तो पी एक्स का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, पी एक्स डैश का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सो दिस इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 1/2m बाहर ले लेंगे, पी आई स्क्वायर टू द पावर माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी, और ये आ गया डी पी आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ई टू द पावर माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m और ये के बी टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमने ऊपर किया, और ये आ गया डी पी आई, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिजल्ट, एप्सिलॉन पी आई बार आ जाएगा तो 1/2m, अब क्योंकि ये पी आई के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम इसको x भी लिख सकते हैं पी आई को, राइट, तो x भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो पी आई को हम x से लिख सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पे भी पी आई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये हो गया बेसिकली, चाहे तो x से लिख लो चाहे इसी में कर लो, x से ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, चाहे x से लिखो चाहे p लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी, और ये आ गया डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये कैसा फंक्शन है, इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड जो है वो इवन फंक्शन है, तो x की जगह अगर माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो इसको इवन फंक्शन बोलेंगे, और अगर ये माइनस एफ एक्स है तो इसको ऑड बोलेंगे, तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है, जब भी ऐसा केस होता है तो जो इंटीग्रेशन अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 0 से बस प्लस वैल्यू ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी हो गया, और 1 सेकेंड 2m के बी टी, 1 सेकेंड, सो दिस इज 2m के बी टी हो गया, और यहाँ पे आ गया ई टू द पावर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी डी एक्स, और यह गया डी एक्स, ठीक, इतनी वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल, और इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सही से देखें तो कितना हमारे पास बचा, हमारे पास वैल्यू आ गई एप्सिलॉन पी आई बार की 1/2m 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स छूट गया है, ओके, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। सो सब ये ई की पावर में है, ये पूरा यहाँ से लेकर एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी, और ये भी ई की पावर में, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, एक फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि अगर आपके पास 0 टू इनफाइनाइट है एक्स टू द पावर m ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर n और dx, इसका जो वैल्यू होता है 1/n गामा m प्लस 1/n
अल्फा टू द वैल्यू m प्लस 1/n। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करें तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज। तो ऐसा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी डी एक्स। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो m बराबर है 2, n बराबर है 2, n ये है, n ये है ना, तो ये n है, तो n बराबर है 2 और अल्फा कितना है 1/2m के बी टी। चलो रखो, तो 1/2 हो गया, गामा m प्लस 1, सो दिस इज 2 प्लस 1/2, अल्फा अल्फा है 1/2m के बी टी टू द पावर 2 प्लस 1/2। ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू। उसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ, और ये आ गया आपका, सो दिस इज गामा 3/2, ये गामा क्या है, गामा फंक्शन है, और ये आ गया 1/2m के बी टी टू द पावर, तो दिस इज 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2 है ना। तो 1/2 हो गया, ये पूरा फंक्शन ऊपर चला जाएगा, 2m के बी टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा 3/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई हाफ 2m के बी टी टू द पावर 3/2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम ये जो वैल्यू निकाले हैं एक्स स्क्वायर की, तो गामा की वैल्यू रखेंगे तो गामा 3/2 की वैल्यू होती है हाफ अंडर रूट पाई, हाफ अंडर रूट पाई है ना, 3/2 है, घटा दो, सो हाफ अंडर रूट पाई, इतनी आ जाएगी। सो इतनी वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें नीचे वाला भी इंटीग्रेशन निकालना है, राइट, ये वाला इंटीग्रेशन ये भी निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम रखें जस्ट इस पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड, सो न्यूमरेटर में अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा गामा 3/2, सो दिस इज 2m के बी टी टू द पावर 3/2, और ये हो गया अंडर रूट पाई है ना, अंडर रूट पाई इंटू 1/4, सो अंडर रूट पाई बाई 4 आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी है, तो कंपेयर करो, जो जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का है उससे अगर हम कंपेयर करें तो m बराबर है नहीं, तो m बराबर हो गया 0, m बराबर 0 हो गया, n बराबर हो गया 2, अल्फा हो गया 1/2m के बी टी। इंटीग्रेशन यूज करेंगे फार्मूला, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/n, तो 1/2 गामा m प्लस 1/2, सो दिस इज 1/2 क्योंकि m की वैल्यू है 0, और ये हो जाएगा अल्फा, सो 1/2m के बी टी टू द पावर 1/2। तो ये आ गया आपके पास 1/2, और ये अंडर रूट पाई हो गया, और ये आ गया 1/2m के बी टी टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे रखें, 1 सेकेंड, अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये आ जाएगी 1/2, और ये आ गया 2m के बी टी टू द पावर हाफ, क्योंकि ये नीचे है ऊपर चला जाएगा ये हाफ, और अंडर रूट पाई। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, सो ये 1 सेकेंड, सो ओके, सो वी हैव टू यूज दिस इरेजर हियर। यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो कितना आ जाएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 2m के बी टी टू द पावर हाफ अंडर रूट पाई। ठीक है, सो अगर देखें तो अंडर रूट पाई कैंसिल हो गया, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं हमें, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा एप्सिलन पी आई बार इज इक्वल टू 1/2m, और यहाँ बचेगा 2m के बी टी टू द पावर 3/2 अपॉन 4, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2m के बी टी टू द पावर हाफ, और बचेगा 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इससे यहाँ पे ये पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलन पी आई बार इज इक्वल टू 1/2m, और ये पावर 3/2 में से
3/2 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, ये पावर बचेगा 2m kBT, 2m kBT। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ये हाफ आपका यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू, हाफ kBT। इसका मतलब Pi के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है एप्सिलॉन Pi, इसका एवरेज वैल्यू आएगा हाफ kBT। यही होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो ये हम लोगों ने इक्विपार्टीशन थ्योरम प्रूव कर लिया फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने एवरेज एनर्जी लिया, फिर एवरेज एनर्जी लेने के बाद फिर हमने उसको एप्सिलॉन Pi प्लस ओमेगा में तोड़ा, तोड़ने के बाद रख दिया, रखने के बाद अलग अलग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, अलग अलग को इंटीग्रेशन मान लिया, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी, और ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बार। फिर यहाँ पे इसको रख करके, है ना, एप्सिलॉन Pi की वैल्यू रख दिया, तो एप्सिलॉन Pi बार आपके पास इतना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एप्सिलॉन Pi, और सॉल्व कर लिया गामा फंक्शन लगा करके, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन की वैल्यू। सो दिस इज योर एवरेज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू Pi कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम या Pi कोऑर्डिनेट। एवरेज एनर्जी कितनी होगी, हाफ f kBT।